तो वोट में इधर पता नहीं कितने आए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से यह बात साबित हुई है कि धर्म के धंधेबाज किसी के नहीं होते। सेवा और जन कल्याण उनके लिए सिर्फ एक ढकोसला है। मथुरा के वृंदावन में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर यमुना नदी में पलट गया। देखते ही देखते 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। एक बार फिर से महिलाएं ज्यादा, 6 महिलाएं और 4 पुरुष। स्टीमर में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब से बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे। जरा इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि हम कैसे समय में जी रहे हैं। सनातन के नाम पर उछलने वाले कथावाचकों, बाबाओं, पुजारियों, पंडों का असली चेहरा देखिए और विश्व गुरु का झंडा लहराते देश की हकीकत भी। मथुरा के डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 साढ़े 3 बजे की बात है। पंजाब के लुधियाना में एक जगह है जगरांव, वहां से श्रद्धालुओं की बसें आई थी। देख लीजिए यात्रा का फोल्डर। ऊपर ही लिखा है वृंदावन धाम यात्रा, नीचे आयोजक का नाम लिखा है बांके बिहारी क्लब। समझ रहे हैं, श्रद्धा का क्लब। 2 बसों में भरकर करीब 130 लोग वृंदावन पहुंचे थे जीवन सफल बनाने। दर्शन के बाद श्रद्धालु यमुना नदी में स्टीमर की सवारी करने निकले। 2 स्टीमर में खचाखच भरे श्रद्धालु, हर स्टीमर पर 25 से 27 लोग। डीएम ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे स्टीमर श्री बांके बिहारी मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर केसी घाट से गुजर रहा था। तेज हवा चल रही थी। यमुना नदी के बीच में स्टीमर अचानक तेज हवा से डगमगाने लगा, हिचकोले खाने लगा। अचानक से उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई हवा की रफ्तार की वजह से। नाविक को ऐसे हालात में उसे संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। जब तक कोई कुछ समझ पाता, स्टीमर पीपा पुल से टकराकर पलट गया। सारे लोग एक एक करके नदी में गिरने लगे। यमुना में ज्यादातर लोगों को तैराकी नहीं आती थी। इस घटना ने धर्म की धंधेबाजी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। सोचिए कि जिस मथुरा वृंदावन में हजारों करोड़ रुपए का पंडा कारोबार चलता है, धर्म के नाम पर वहां ऐसे हादसों के समय फौरन बचाव कार्य शुरू करने का कोई फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं था। और बचाव कार्य तो छोड़िए साहब, यही देखने वाला कोई नहीं था कि जिन डग्गामार स्टीमरों को आपने यमुना में उतार रखा है वो किस हाल में है, इसको भी जाने दीजिए। यह तक देखने वाला कोई नहीं था कि उन स्टीमरों के मालिक जो रोज हजारों पर्यटकों को ढो रहे हैं, लाखों रुपए कूट रहे हैं, उन्हें चलाने वालों की ट्रेनिंग क्या है। जब हमने इस कारोबार को समझने वाले मथुरा के कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि स्टीमर चलाने वालों में और स्कूटी चलाने वालों में कोई अंतर नहीं। किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। और योगी आदित्यनाथ गला फाड़ते घूम रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पर्यटन अर्थव्यवस्था कायम कर रहे हैं। इस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट 2023 की एक स्टडी के आधार पर 2025 में छपी थी, सितंबर 20, 2025। यह रिपोर्ट कहती है कि 2023 में मथुरा वृंदावन में 7 करोड़ 90 लाख श्रद्धालु आए थे। पर्यटक भी जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 8 करोड़। और यह 2023 की बात है। आज 2026 में हो सकता है यह संख्या 10 करोड़ को पार कर गई हो, लेकिन 2023 की ही स्टडी को मान लीजिए तो उस साल मथुरा में 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए सैलानियों और श्रद्धालुओं ने होटल, धर्मशाला, टैक्सी, ऑटो, ढाबे, फूलमाला, प्रसाद, गाइड, पुजारी, पंडों पर खर्च किया था मथुरा शहर के भीतर। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक यह कारोबार 40,000 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। मतलब इस समय 25-30 हजार करोड़ का धर्म का धंधा तो होगा ही मथुरा का। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि मथुरा में जो हुआ है वो कोई हादसा नहीं है, सामूहिक हत्या है।
जनसंहार है, जानबूझकर किया गया कत्लेआम है। और इसके बाद व्यवस्था क्या है? जब स्टीमर पलटा तो सबसे पहले यमुना में कूदने वालों में आसपास के गोताखोर थे। जितने भी गोताखोरों को खबर मिली सब भागते हुए आए और बिना कुछ सोचे यमुना में छलांग लगा दी मदद के लिए, बिना किसी इनाम या मेहनताने की उम्मीद के। वो कोई नौकरी नहीं करते प्रशासन वाले तो स्टीमरों में घूम रहे थे, बड़े बड़े साहब। प्रशासन की हालत यह है कि डीएम साहब की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने फौरन सेना से मदद मांगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, लेकिन गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम के वृंदावन पहुंचने तक बचाने को कुछ बचा नहीं था सिवाय लाशों की गिनती के। और सुनिए, हम जो विश्व गुरु और विश्व शक्ति होने का दावा करते हैं उसकी हालत क्या है। डीएम साहब ने कहा कि घायलों को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सबका इलाज मुफ्त होगा। ये नहीं कहा कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, क्योंकि इसका हाल उन्हें भी पता है। और रही बात मुफ्त इलाज की, तो रामकृष्ण मिशन अस्पताल में वैसे भी इलाज मुफ्त होता है। अब आइए एक बार फिर से धर्म के धंधे की बात करते हैं। हमने बताया कि 30,000 करोड़ का धंधा है मथुरा में धर्म का। इस धंधे से किसकी तोंद सबसे ज्यादा मोटी हुई है? पुजारियों की, पंडों की, कथावाचकों की, बाबाओं की। 25, 50, 100, 200 करोड़ के बाबा, कथावाचक, पंडे, पुजारी तो आपको मथुरा की हर दूसरी गली में दुकान खोले मिल जाएंगे। आश्रम कहते हैं वो इस दुकान को। जरा ध्यान से बचाव में लगे लोगों के चेहरे देखिए। इसमें कहीं भी आपको रोज सनातन और सेवा पर लेक्चर झाड़ने वाला रीलबाज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य दिखाई दे रहा है? कहीं देवकी नंदन ठाकुर दिखाई दे रहा है? एक और कथावाचक मृदुल कृष्ण शास्त्री कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं रमेश बाबा दिखाई दे रहा है? ये सारे के सारे उसी मथुरा वृंदावन में रहते हैं। ये वो जमात है जो जीने के लिए मेहनत का कोई काम नहीं करती, लेकिन जनता को उल्लू बनाकर करोड़ों कूटती है और जिंदगी के मजे उड़ाती है। पूरी इंडस्ट्री है कथावाचकों की। ट्रस्ट, चंदा, नकद, ऑनलाइन, सेवार्थ फंडिंग, धर्मशाला, प्रसाद, गौशाला और आश्रम, जमीन से लेकर रियल एस्टेट तक। आपको कुछ पता नहीं चलेगा हजारों करोड़ की इंडस्ट्री की असलियत क्या है। खुद हजारों करोड़ के साम्राज्य पर बैठे ये लालची, धूर्त और विस्तारवादी कथावाचक, बाबा, पंडे, पुजारी जनता को मूर्ख बनाते हैं कि जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, सब ईश्वर की माया है। याद कीजिए, जब कुंभ में भगदड़ मची थी प्रयाग में, तब भी कोई धूर्त बाबा, कथावाचक, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य नजर नहीं आया था कि देखो हम तो संत हैं, तुम्हारी सेवा के लिए हैं, हर तरह से मदद करेंगे, बताओ क्या करें। एक ने भी नहीं कहा। उसी कुंभ के मेले में सारे बाबा, पंडे, पुजारी, कथावाचक, महामंडलेश्वर तर माल उड़ाते रहे और प्रवचन का धंधा चमकाते रहे। हिंदुओं को कुंभ में बुला रहा धीरेन्द्र शास्त्री तो भगदड़ मचते ही पहली फुर्सत में लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ था। याद कीजिए, हाथरस में नारायण साकार हरि के पीछे भागते हुए 121 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। 100 महिलाएं थीं, छोटे छोटे बच्चे तक कुचल गए थे। लेकिन धूर्त, मक्कार, जालसाज नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल ने पलट कर देखा तक नहीं था। वो गिद्ध है। और तो और, जांच के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे साफ बचा लिया। वृंदावन हादसे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताने की फैशन परस्ती दिखाई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ये नाटक है मुख्यमंत्री जी, क्या करें इस संवेदना का, शोक का। आप तो ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, जिम्मेदार कौन है, आप सजा किसको देने जा रहे हैं। हम जानते हैं फिर से जांच का ड्रामा होगा, लेकिन इस जांच का होगा क्या, इसका जवाब मैं अभी के अभी बता देता हूं। किसी को सजा नहीं होगी, सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि सनातन का धंधा करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों की जान गई है, कितने घायल हुए हैं, कौन कसूरवार है। हकीकत यह है कि गरीब, साधारण, आम हिंदुओं की लाशों पर सनातन का धंधा और चमकता है, बेकसूर औरतों, बच्चों और नौजवान श्रद्धालुओं के खून से लाल होकर। तो मेरे दोस्त, जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि धर्म के इस धंधे में पंडे, पुजारी, कथावाचक बाबा तो जमकर माल उड़ा रहे हैं और आम श्रद्धालु जान गंवा रहे हैं। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आप अपना पैसा, जिंदगी और चैन सब लुटाते रहेंगे और ये धूर्त पंडे, पुजारी, कथावाचक बाबा अपने पैरों में आपसे नाक रगड़वाते रहेंगे। लेकिन जब आपको ही अपना स्वाभिमान और अपनी जान प्यारी नहीं है तो हम जैसे लोग कर ही क्या लेंगे। आप नहीं जानते कि हम कितना जोखिम लेकर, कितनी हिम्मत करके ये बात करते हैं। प्लीज धर्म के नाम पर जारी इस हजारों साल पुरानी धूर्तता और चालबाजी को समझने की कोशिश कीजिए। ये पंडे, पुजारी, कथावाचक बाबा आपको उल्लू बनाते हैं और आप बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।